نانجنگ کا ہم جا رہے ہیں حسن بھائی کے ساتھ، اور یہ اسپیشلی آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بوریت سے نکالا ہے، ورنہ ہم تو کمروں میں لاشیں بن گئے تھے۔ جیل سے فرار کی ہے۔ یہ چائنا کے اندر ہمارے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر میم ان کے تمام اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کے جو ہیڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی طرف سے یہ اسپانسرشپ ہے۔ تو ہمارے جو پروفیسر ہیں چائنا میں، ان کے مطلب ہمارے ٹاپ سینئر، اس کے بعد عمر بھائی اور پھر ہم دونوں، بڑا اچھا ابھی ہمارا آغاز ہوا ہے ٹرپ کا۔ ہم نانجنگ جا رہے ہیں اور آلموسٹ 180 کلو میٹر، تو ابھی ہمارا بس اسٹارٹنگ ہے، تو ہم نے کہا آپ سے تھوڑی گفتگو کی جائے۔ تھینک یو۔ جی ہم کافی ٹریول کر کے جو ہے نانجنگ سٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ آلموسٹ انٹر ہو چکے ہیں سٹی میں، اور یہ پروونس بھی چینج ہو گیا ہے، نہوئی سے ہم جیانگپو آ گئے ہیں اور ابھی سٹی ایریا میں انٹر ہو رہے ہیں، اور سٹی تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ مجھے تو کافی سے زیادہ پسند آیا ہے، کیوں عمر بھائی؟ جی ہم جو ہے وہ آپ کو کیمرے سے کیپچر کر کے نہیں دکھا سکتے، اتنا اچھا ویو ہے، اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اس وقت ہم جیانگسو پروونس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، اور ابھی ہم حدود میں ہیں نانجنگ کی، اور انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے میں وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم آگے باقی آپ کو بتائیں گے۔ اور کریڈٹ گوز ٹو حسن بھائی، ڈرائیونگ ماشاءاللہ کمال۔ جی السلام علیکم، ہم نانجنگ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ ایک اینسینٹ کیو ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر بدھ مت کے کچھ مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے۔ یہاں پہ ہم نے وہ کیو دیکھنی تھی، لیکن آج انٹرس پوائنٹ جو ہے وہ بند کیا گیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رات کو سنو فال زیادہ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے آگے خطرہ ہے، تو ہم نے آج ٹورسٹ کے لیے اس اسپاٹ کو بند کیا ہے۔ تو اس پہاڑ والی سائڈ پہ تو ہم نہیں جا سکے، لیکن یہاں پہ ایک اور اسپاٹ تھا جو ہم نے دیکھنا تھا، اور وہ دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ یہ دریا ہے،
ठीक है। ये दरिया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चाइना का सबसे बड़ा दरिया है और एशिया का तीसरा बड़ा दरिया है, जिसको यांगताज़ी रिवर कहा जाता है। चाइना का तो मोस्ट मतलब फेमस दरिया है और चाइना के तमाम बड़े डैम जो हैं वो इस दरिया पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अब यांगताज़ी रिवर दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया, चाइना का सबसे बड़ा दरिया और एशिया का भी सबसे बड़ा दरिया जो है वो यही है। तो ये नानजिंग के अंदर इस दरिया की एक्सटेंशन है जो यहाँ से गुज़रती है। एक्सटेंशन, आप इसे एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, जो यहाँ से गुज़रती है। इस एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को, दरिया की ये जो यांगताज़ी रिवर की नानजिंग से गुज़रती है, इसको चिनख्वा रिवर कहा जाता है नानजिंग के अंदर। तो ये चिनख्वा रिवर जो है ये यांगताज़ी रिवर की एक्सटेंशन है और मोस्ट फेमस स्पॉट है ये नानजिंग के अंदर टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूर दूर तक फैला हुआ दरिया और इसकी जो लेंथ है ये यांगताज़ी रिवर से निकलता है और नानजिंग के अंदर से क्रॉस करता हुआ दोबारा यांगताज़ी रिवर में जाके गिरता है और 110 किलोमीटर इसकी लेंथ है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। और इसमें काफ़ी बड़े बैरी जहाज़ टाइप जो है ना वो चल रहे हैं, बड़ी कश्तियाँ जो लोडिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इस दरिया की सैर करते हैं और बाकी जो नानजिंग के पॉइंट्स हैं वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये अभी मैं चिंगख्वा रिवर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चाइना का जो सबसे बड़ा दरिया है और दुनिया का 3rd नंबर पे जो बड़ा दरिया है यांगताज़ी रिवर, उसकी एक्सटेंशन है। यानी उसी में से ये पानी निकलता है और यहाँ तक आता है। उसके बाद 110 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दोबारा यांगताज़ी रिवर में गिर जाता है। तो ये नानजिंग सिटी के बीचों बीच में से ये दरिया गुज़र रहा है और इस यांगताज़ी रिवर की इस एक्सटेंशन को चिनख्वा रिवर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें ये बैरी जहाज़ तक चल रहे हैं, यानी इतनी इसकी जो है ना विड्थ है, इस दरिया की इतनी विड्थ है। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंतहाई जो है ना वो सर्द है, बहुत सख्त सर्दी है, -11 टेम्परेचर अभी और हाथ भी जो है वो मेरे बिल्कुल रेड हो चुके हैं। तो मैं ये दरिया के किनारे मौजूद हूँ। मैंने कहा आपको इस फेमस दरिया का नज़ारा करवाया जाए। यांगताज़ी रिवर की जो एक्सटेंशन है चिनख्वा रिवर, वो जो नानजिंग का फेमस दरिया है और जिसकी वजह से नानजिंग जो है वो मशहूर है। तो आप ये देख सकते हैं व्यू इस वक्त दरिया का। ये अभी हम नानजिंग की सड़कों पे हैं और एक मुस्लिम रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। वहाँ हम अभी खाना खाएंगे और उसके बाद अगली जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। खाना हमने खा लिया और अभी हम उस मुस्लिम रेस्टोरेंट से, जो मेरी बैक पे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से अब निकले हैं और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो नानजिंग का जो एक फेमस माउंटेन है जिसको बोला जाता है पर्पल माउंटेन। अब हम उसकी तरफ जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये नानजिंग के एक और फेमस स्पॉट पे पहुँचे हैं और ये एक साइड पे नानजिंग की ग्रेट वॉल है और दूसरी साइड पे नानजिंग की फेमस लेक है। ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी फेमस लेक है ये। तो ये ग्रेट वॉल जो है, यहाँ पे एक ओल्ड चाइनीज़ हिस्ट्री में एक बड़ी डायनेस्टी जो है वो गुजरी है, जिसको मिंग डायनेस्टी कहा जाता है। ये करीबन कोई 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक जो है ये कायम रही है ये डायनेस्टी यहाँ पे। और इस डायनेस्टी के एक बादशाह ने इस नानजिंग सिटी को कवर करने के लिए, यानी बैरूनी हमलावरों से हिफाजत के लिए इस दीवार को तामीर करवाया था, जो आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। इस दीवार का काफ़ी हिस्सा तो तबाह हो चुका है, लेकिन उन्होंने कोई 13 किलोमीटर तक इसको सेव किया है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट इसको विज़िट कर सकते हैं इस दीवार को, और ये नानजिंग का एक फेमस हिस्टोरिकल पॉइंट है और टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। तो मैं बता रहा था कि जिस तरह चाइना में बीजिंग की ग्रेट वॉल मशहूर है, इसी तरह नानजिंग की ये ग्रेट वॉल मशहूर है। और ये भी बैरूनी हमलावरों से उसी तरह नानजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जिस तरह बीजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बीजिंग की ग्रेट वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो नानजिंग की ये जो ग्रेट वॉल है, ये फेमस टूरिस्ट पॉइंट है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी, और चाइनीज़ भी अपनी छुट्टियां अमूमन आते हैं यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को देखने के लिए, जिनमें से एक पॉइंट ये भी है। तो हम कोशिश करते हैं आज मोस्ट जो कि इनकी चाइनीज़ की हॉलीडेज़ चल रही हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर की, रश काफ़ी ज़्यादा है और कई स्पॉट्स इन्होंने बंद किए हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ये पॉइंट खुला है तो हम इस दीवार के ऊपर जाके भी कोई व्यू कवर कर सकें इस वॉल का। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये जो ग्रेट वॉल है ये नानजिंग की, ये बीजिंग की ग्रेट वॉल का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये याद रखिएगा ये अलग से है, वो अलग से है। और ओल्ड चाइनीज़ हिस्ट्री में जो चाइना का कैपिटल था वो नानजिंग था, और नानजिंग को कैपिटल सिटी होने का एजाज़ हासिल है। तो उस हैसियत से भी ये ग्रेट वॉल मिंग डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाई थी ताकि इस कैपिटल को सेव किया जा सके। तो इसी के सामने ये फेमस लेक है, बड़ी खूबसूरत लेक है, आप देख सकते हैं, ब्लू वाटर इसका। तो हम इसको देख रहे हैं, तो आपको भी इसका बाकी जो व्यू है वो दिखाते हैं साथ साथ। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ नानजिंग के मशहूर वॉलमार्ट में, और काफ़ी फेमस मार्ट है ये नानजिंग सिटी का। और इसके काफ़ी फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर पे डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। कहीं पे कपड़े, कहीं पे खाने पीने के जो है ना वो चीज़ें वगैरह अवेलेबल हैं। तो वॉलमार्ट को हम विज़िट कर रहे हैं।